हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 46 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा पहला सवाल है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? भारत में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 4 वेद, 6 वेदांग और 6 दर्शन के बारे में चर्चा है। इसमें न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो गौतम ऋषि, कनाद ऋषि, जैमिनी ऋषि या कपिल मुनि? तो हमारा उत्तर होगा न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि गौतम। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था, जबकि परमाणुवाद का जनक कनाद को यानी वैशेषिक दर्शन कनाद के द्वारा दिया गया था। कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन दिया गया था और जैमिनी के द्वारा जो है भी एक दर्शन दिया गया था। हमारा दूसरा सवाल है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? गैरिबाल्डी ने, लेनिन ने, माओ त्से तुंग ने, कार्ल मार्क्स ने? तो कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, और उन्होंने पूंजीपतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए कार्ल मार्क्स को मजदूरों का नेता माना जाता है और इसी के एवज में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स, इन्हें साम्यवाद का जनक भी माना जाता है। साम्यवाद का यानी कम्युनिस्ट का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है और ये समाजवादी विचारधारा के जो थे समर्थक थे, साम्यवादी विचारधारा के। हमारा तीसरा प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है? उपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या घर्षण बल? तो दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। घर्षण बल के कारण हम चल पाते हैं, क्योंकि यह एक विरोधी बल होता है। प्रश्न संख्या 4 है, 2.2 मीटर लंबी रस्सी को वृत्त का रूप दिया गया। इस प्रकार बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 3640 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3730 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर या 4650 सेंटीमीटर स्क्वायर? तो यहाँ जो दिया गया है वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr बराबर है 2.2 मीटर यानी 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r बराबर 220। इससे आगे चलते हैं तो हो जाएगा r बराबर 220 गुने 7 बटे 22 दूनी 44, 44 पचे 220, 5 सते 35, इसलिए r यानी त्रिज्या क्या होगी? 35 सेंटीमीटर। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर बराबर होगा 22/7 गुने 35 गुने 35, 35 का स्क्वायर, 7 पचे 35, 35 पचे 175, तो 22 गुने 175, 22 पचे आंसर होगा इसका 22 पचे 110, 0, 22 सते 154 और 11, तो 165, 16, 22 इकाई 22, 16, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक है?
कवक, केचुआ, चूहा या सांप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को उलटने पलटने और पोला बनाने का काम करते हैं। ये मिट्टी में छिद्र बनाते हैं, जिसके कारण केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। फेरेटिमा पोस्थुमा, केचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। तो हमारा उत्तर होगा केचुआ, केचुआ। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, हमारा प्रश्न संख्या 6 है, एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन, NON, ये बैंकों से संबंधित एक शब्द है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ASSEST। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और उसे नहीं देता है तो वह एनपीए के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रयागराज, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र। तो गुप्तों ने अपनी साम्राज्य की स्थापना जब की थी, इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की वास्तविक ढंग से। तो उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। प्रयागराज, आगरा, दिल्ली और पाटलिपुत्र। तो हमारा उत्तर होगा पाटलिपुत्र। वर्तमान में इसको पटना के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, कथा साहित्य यानी फिक्शन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? डगलस स्टुअर्ट को, चेतन भगत को, ब्रैडन टेलर को या अरुंधति राय को? तो 2020 का कथा साहित्य का बुकर पुरस्कार दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। स्टॉकिस्ट अमेरिकन है, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं और इनकी पुस्तक जो है उसका नाम है सग्गी बैन स्टुअर्ट। पुस्तक का नाम है सग्गी बैन। इसी पुस्तक के लिए डगलस स्टुअर्ट को 2020 का नोबेल कथा साहित्य का बुकर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था? सिंधु, रावी, भोगवा या घग्गर? तो देखते हैं, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित जो नगर था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। भोगवा नदी के किनारे लोथल। घग्गर के किनारे राजस्थान का कालीबंगा, कालीबंगन या बंगा है। और रावी नदी के किनारे हड़प्पा अवस्थित है। तो हमारा उत्तर होगा रावी। नदी का नाम क्या होगा? रावी नदी। हमारा अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक बनाया गया है किसके द्वारा? WHO के द्वारा यानी विश्व संगठन के द्वारा, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के द्वारा, UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो हमारा उत्तर होगा UNDP के द्वारा। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर है। यह अमर्त्य सेन की अवधारणा पर आधारित है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की अवधारणा पर पाकिस्तानी अर्थशास्त्री
महबूब अल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है एक्सरेज, अल्फा रेज, बीटा रेज या गामा रेज, यानी एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के विकिरण चिकित्सा में किया जाता है और यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। हमारा उत्तर होगा गामा किरण या गामा रेज। आंसर होगा गामा किरण। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। नाभिकीय रिएक्टर में D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, शीतलक के रूप में या परिरक्षक के रूप में? तो D2O का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में यानी परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 5 में इसमें अनुच्छेद 124 से 147 अनुच्छेद 147 तक संघीय न्यायपालिका के बारे में जिक्र किया गया है। हमारा अगला सवाल है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी? कृषि समितियां थी या विपणन समितियां थी या साख समितियां थी या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आपको पता है कि 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1901 में एडवर्ड लॉ ने अंग्रेजी हुकूमत को किसानों को ऋण प्रदान करने के बारे में सिफारिश की थी। तो इस प्रकार जो पहली सहकारी समिति थी वह साख समितियां थी। साख समितियां। समितियां। हमारा अगला प्रश्न है, और 1901 में अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड लॉ ने किसानों को ऋण प्रदान करने के बारे में सुझाव प्रदान किया था। सुझाव प्रदान किया था 1904 में भारत में सुझाव दिया था। 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हो गई। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 15, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं, गायक थे, नर्तक थे या चित्रकार? तो राजा रवि वर्मा का संबंध जो है केरल से है और यह एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। चित्रकार। और संबंध किस स्टेट से है? केरल से। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने आपके समक्ष 15 नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा की। अगर आपको वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।